लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितने पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल हो चुके हैं। खुर्रम मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम बताइएगा। खुर्रम बताइएगा इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है। लाहौर की सूरत हाल से मुताल्लिक भी हमें खुर्रम अपडेट करेंगे। फैसलाबाद से भी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज लीगी उम्मीदवार बताया जा रहा है कि आगे हैं, और लाहौर से भी जो नताइज मंजर आम पर आए हैं फॉर्म 45 के तहत, उसमें भी लीगी उम्मीदवार जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर नताइज जो गैर सरकारी नताइज हैं वो आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल हो रहे हैं और बाज़ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो गिनती ताहाल जारी है। और इस वक्त जो लाहौर से नताइज मंजर आम पर आए हैं वो 129 NA, जहाँ से जो मोहम्मद नोमान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आगे हैं। साथ ही साथ जो अरसलान अहमद हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन 320 का नतीजा जब मंजर आम पर आया तो उसमें हाफिज़ मोहम्मद नोमान जो हैं वो पहले नंबर पर दिखाई दिए। खैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नून लीग के हाफिज मियां नुमान इस वक्त 63 वोट लेकर बाज़े बरतरी यानी कि लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद की बात करें, 40 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पोलिंग के बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला, और बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से मुसलसल आगाह कर रहा है। नताइज आना शुरू, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है। लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी पे हैं। खुर्रम मलिक से तफसीलात जानते हैं। खुर्रम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और नतीजा गैर सरकारी गैर ख़त्मी नतीजा जो है वो सामने आया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 57 है, जहां आज़ाद उम्मीदवार जो है वो चौधरी अरसलान 65 वोट लेकर जो है वो आगे हैं, जबकि हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान जो है वो 47 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 80 का नतीजा जो है वो गैर ख़त्मी गैर सरकारी सामने आ रहा है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा वोट लेकर आगे हैं, जबकि मियाँ मोहम्मद नमान जो हैं वो 26 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नमान जो पोलिंग स्टेशन नंबर 289 है, वहाँ हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान 148 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान अहमद जो है वो 104 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं, और दोनों जमातें जो हैं वो यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं, क्योंकि दो उम्मीदवार जो हैं उनको ज़्यादा वोट जो है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान जो है वो बरतरी पर है। हर पोलिंग स्टेशन पर उनके वोट जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर कारकुनान हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और खूब जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। और तमाम जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है वो हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान के हक़ में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि दूसरी जमात के जो उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पर जश्न का समाज जो है वो मना रहे थे, और ढोल की थाप पर जो है वो रक्स करते भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कैंप्स लगाए गए हैं लाहौर के तमाम NO 129 की जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर तमाम जो कारकुनान हैं वो इस वक्त भी मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ऐलान हो हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की कामयाबी का, तो यहाँ पर जो है वो जश्न किया जाए। क्योंकि हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की जानिब से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि जैसे ही कामयाबी का ऐलान किया जाता है, अल्लाह ताला अगर उनको कामयाब करते हैं, तो वो तमाम पोलिंग स्टेशन के जो कैंप लगाए गए थे वहाँ पर खुद जाएंगे और अपने जो वर्कर्स हैं उनको मिलेंगे, और उनको जो है वो यकीनन कामयाबी के साथ खुशी के साथ जो है वो उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये जाहिद हुसैन जो भट्ट हैं उनकी जानिब से ये कैंप लगाया गया, और यहाँ पर तमाम कारकुनान जो है वो जाहिद भट्ट साहब के भी नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान के सपोर्टर और वोटर हैं, और इनकी जानिब से यहाँ पर कैंप लगाया गया। भट्ट साहब मुझे बताइएगा, अब ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है वो बरतरी हासिल करती चली जा रही है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर आज़ाद उम्मीदवार के भी वोट जो है वो ज़्यादा दिखाई दिए। तो आप क्या समझते हैं कि हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान अगर कामयाब हो जाते हैं तो NA 129 के जो आवाम के मसाइल हैं, क्या उनको अवलीन तरजीह होगी हल करने के हवाले से? जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया। खुर्रम, मैं आपको बताता चलूँ, आपके नोटिस में भी होगा कि लास्ट इलेक्शन में हाफिज़ नुमान साहब लूज़ कर गए थे, लेकिन आप उनको अप्रीशिएट करेंगे कि हाफिज़ नुमान साहब ने गुज़िश्ता 2 साल से ना कोई अपना दफ्तर बंद किया है
और इस हलके में मुतअद्दिद बार जब भी किसी ने बुलाया वो आए हैं, और जो किसी के मसाइल हुए हैं, किसी की ट्रांसफ़र का, किसी के हेल्थ का, किसी के एजुकेशन का, कोई ज़ाती उनके कोई मसाइल हैं, वो हाफ़िज़ नुमान साहब ने इंतहाई तरजीह बुनियादों पर उनको हल किया है। उसके बावजूद आप देखें कि इलेक्शन लूज़ करने के बावजूद आपने NA 129 में रिकॉर्ड काम करवाए हैं। अरबों रुपए के काम यहाँ पे हुए हैं, जिसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज, लाइट्स के इशू हैं, वापडा के इशू हैं, ट्रांसफार्मर के इशू हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम उसके गवाह हैं। वो बेमिसाल जो उन्होंने काम है जीत लूज़ करने के बावजूद कराए थे। अब इंशाल्लाह मुतअद्दिद हलकों से आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ नुमान साहब कसरत से जीत रहे हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो सुबह का सूरज होगा वो हाफ़िज़ साहब की जीत का सूरज होगा, और हम मियां नुमान साहब को ये सीट इंशाल्लाह गिफ्ट करेंगे, और जल्द से जल्द हाफ़िज़ साहब को इस्लामाबाद कौमी असम्बली में इंशाल्लाह विराजमान करवाएंगे। और ये इंशाल्लाह, और मियां नुमान साहब और खुरम आपने यहाँ पे वर्करों का जोश देख लिया है। अभी कुछ रिजल्ट बहुत से जो पोलिंग बूथ हैं उनसे रिजल्ट आ चुके हैं, और हाफ़िज़ नुमान साहब इंशाल्लाह जीत है वहाँ से। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। आप के उम्मीदवार इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।